हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी कॉन्सेप्ट इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्या आपके लिए नई स्कूली शिक्षा प्रणाली कि भाई जो अब यूजीसी द्वारा या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें जो शिक्षा प्रणाली है जो 32 साल बाद वापस चेंज की गई है या परिवर्तन की गई है। ठीक है, अब ये दो जो पहले वाली शिक्षा थी वो क्या थी, 10+2 के आधार पर थी। किसके आधार पर? 10+2 के आधार पर। ठीक है, जो अब जो शिक्षा प्रणाली है वो 12वीं तक की पढ़ाई किसके आधार पर कर दी, 5+3+3+3+4। अब ये शिक्षा प्रणाली होता क्या है, आपको ये इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि जो ये 2020 में जो नई शिक्षा प्रणाली लागू होगी वो किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होगी और जो हमारे आगे की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार होगी। कई लोगों के दिमाग में ये भ्रम हो गया कि अब जो नई शिक्षा प्रणाली है वो पता नहीं कैसी है, तो वो जो नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई है गवर्नमेंट द्वारा या लागू की जाएगी वो किस प्रकार की होगी, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो अब नई जो शिक्षा लागू होगी वो कैसी होगी, आपकी 12वीं तक की पढ़ाई जो किसके होगी, कितने चरणों में, 5+3+3+4 में। ठीक है, जो पहले होती थी वो थी 10+2 के आधार पर थी। ठीक है, अब इस 5+3 और 4 होता क्या है, तो हम इनको एक एक से बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो 5 वर्ष है ये टोटल है आपकी पढ़ाई की, जो 12th पास करोगे उसकी टोटल ईयर है। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं क्या या जानते हैं क्या, +5 कि भाई +5 या स्टार्टिंग या शुरुआत के जो 5 वर्ष है हमारे वो किस प्रकार होंगे। तो देखिए, जो पहले की जो पढ़ाई है, पहले 5 वर्ष की पढ़ाई होगी वो कैसी होगी, फाउंडेशन स्टेज होगा। ठीक है, उस फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा कि बच्चा जो क्या होगा, खेलकूद है, अन्य गतिविधियों पर फोकस होगा। क्या होगा, खेलकूद व अन्य गतिविधियों पर फोकस होगा। अब जो प्राइमरी जो ये 5 वर्ष है इनको वापस 2 भागों में बांटा गया, एक तो 3 और एक 2 साल। ठीक है, अब ये 3 साल में क्या करेगा बच्चा, प्री प्राइमरी पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, प्री प्राइमरी पढ़ेगा। ठीक है, इसमें बच्चे को खेलना, कूदना, बैठना, कैसे पढ़ाई करना, लिखना वगैरह वगैरह इसमें सिखाएंगे। ठीक है, 3 साल पूरे होने के बाद वो किस में आएगा, फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और ये 2 साल इसमें लगेंगे किसके, फर्स्ट और सेकंड में। 3 साल के लगेंगे आपके प्री प्राइमरी में। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ष हो गए, 5 साल। स्टार्टिंग 5 साल किस प्रकार होंगे, 3 साल तो होंगे आपके प्री प्राइमरी के, और जो 2 साल हैं वो आपके किस प्रकार होंगे, फर्स्ट और सेकंड क्लास के। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5 साल पूरे होने के बाद आपके दूसरे स्टेज में आएंगे, कौन से, 3 साल में। कौन से, 3 ईयर में। ठीक है, अब ये अगले 3 ईयर किस प्रकार होंगे, कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई में छात्रों को भविष्य की पढ़ाई। ठीक है, कि भाई यहाँ पे आपको फ्यूचर निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार की पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई के छात्रों में भविष्य का पढ़ाई, जिसमें उसको ये डिसाइड कर लेना है कि वो किसको विज्ञान में इंटरेस्ट ज्यादा है या उसमें गणित में इंटरेस्ट ज्यादा है या कला या सामाजिक में। ठीक है, ये हो गई इसकी भाई, इसमें उसमें क्या करेगा, कक्षा 3 से 5 में टीचर द्वारा उसको मतलब जागरूक किया जाएगा, जिससे कि को इसके किसी न किसी सब्जेक्ट में कि वो इंटरेस्ट पैदा करे। ठीक है, इसके बाद आती है कक्षा 6। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक। ठीक है, कौन से, अगले 3 साल। ठीक है, ये 5 साल पूरे हो गए, ये 3 साल और पूरे हो गए। इसके बाद आते हैं अगले 3 साल, कक्षा 6 से 8 की। ठीक है, अब ये कक्षा 6 से 8 किस प्रकार होगी, यहाँ पे मिडिल स्टेज होगा, जिसमें जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स सब्जेक्ट कर दिए जाएंगे उसकी ही पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, फिक्स सिलेबस कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, इसके बाद आती है अगले कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई किस प्रकार होगी, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी आपके सेमेस्टर सिस्टम कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाएगा, जिसमें 10th बोर्ड हटा दिया गया है। अभी सुनने में आ रहा है कि 10th बोर्ड हटा दिया गया है, वो क्या है, सेमेस्टर के आधार पर कर दिया जाए। अब सेमेस्टर में क्या होता है, ये जो मैंने जो वर्ड लिखा है सेमेस्टर सिस्टम, अब ये सेमेस्टर सिस्टम होता है कि प्रत्येक 6 माह बाद परीक्षा होगी। अब प्रत्येक 6 महीने बाद क्या होगी, परीक्षा होगी, और उन पूरे साल के एक ही साल के 2 सेमेस्टर होंगे, और उन दोनों सेमेस्टरों के मिलाकर अंतिम में क्या निकाला जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों मिलाकर क्या निकाला जाएगा, आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है,
ये तो हो गया 9 से 12 तक की पढ़ाई। अब आता है 11th और 12th में विशेष बदलाव किया गया कोई। अब ये विशेष बदलाव क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आता है, स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब ये स्ट्रीम सिस्टम क्या होता है, पहले क्या होता था कि भाई जैसे आपने आर्ट्स ले ली तो आर्ट्स के ही सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, ठीक है। वो आर्ट्स वाला बंदा क्या करता, बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता था या वो गणित नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब ये जो स्ट्रीम है वो क्या कर दी, खत्म कर दी। तो मानना कि ये बंदा है किसका, आर्ट्स का, ठीक है। अब ये आर्ट्स वाला क्या है, इसके आर्ट्स में 2 सब्जेक्ट ले लिए, कौन कौन से, हिस्ट्री और दूसरा ले लिया आपने इसने पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब ये जो तीसरा सब्जेक्ट है वो क्या लेना चाहता है, बायोलॉजी लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है, बायोलॉजी, ठीक है। उसको जीव विज्ञान में इंटरेस्ट है तो वो क्या है, ले सकता है। क्योंकि पहले ये जो पहले वाली शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या होता था, हिस्ट्री ले लेते, पॉलिटिकल ले लेते, उसके साथ साइंस सब्जेक्ट, साइंस का कोई भी विषय नहीं ले सकता था। लेकिन जो अब जो नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई है उसमें जो ये स्ट्रीम सिस्टम है वो खत्म कर दिया गया है। जो इसके आधार कर अब क्या करेगा, विद्यार्थी अपने इच्छे अनुसार सब्जेक्ट लेगा कि भाई मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट लो, अब आप को मन चाहे सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है कि भाई कक्षा 5 तक भाषा में पढ़ाई, मातृभाषा में पढ़ाई। अब जो कक्षा 5 तक होती है उसमें क्या होती है, मातृभाषा, ठीक है। अब जो पढ़ाई होगी उसमें क्या होगी, मातृभाषा का प्रयोग है। जैसे मैं बोलूं कि मराठी है तो मैं मराठी में 5 तक पढ़ सकता हूं, मैं चाहूं तो हिंदी में पढ़ सकता हूं, मैं चाहूं तो उर्दू में पढ़ सकता हूं, तो ये किसी पर प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। और अंग्रेजी विषय को क्या कर दिया, मातृ विषय के रूप में कर दिया, ना कि अंग्रेजी को एक परमानेंट भाषा, ठीक है। क्या कर दिया, ओनली फॉर विषय के रूप में कर दिया कक्षा 6 में। अब आता है नेक्स्ट, कक्षा 6 से कंप्यूटर सब्जेक्ट को अनिवार्य कर दिया, ठीक है। अब ये कंप्यूटर सब्जेक्ट को अनिवार्य क्यों किया, कंप्यूटर सब्जेक्ट को अनिवार्य इसलिए किया क्योंकि जो अब जो चाइना है, चाइना के स्कूल में क्या होता है, चाइना के स्कूल में वो होता है कि कक्षा में 6 से आने के बाद बच्चे को स्किल डेवलपमेंट सिखा दिए जाते हैं। अच्छी तरह के सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सारे काम इसमें सिखाने शुरू कर देते हैं। तो इसके क्या है, कंप्यूटर से स्किल की शिक्षा शुरू कर देती है कक्षा 6 से। अब कंप्यूटर शिक्षा क्या कर दी गई, अनिवार्य कर दी गई कक्षा 6 से, ठीक है। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि जो नई गाइडलाइन आई है उसमें किस प्रकार शिक्षा लागू होती है, ठीक है। अब जो हम आपको बताएंगे, जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है वो गाइडलाइन आपको पढ़ के सुनाएंगे और उसको विस्तार से आपको बोर्ड पे समझा के बताएंगे। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें बताया है कि जो स्कूलों में 10+2 की जो पढ़ाई होती थी, मैंने पहले भी बता दी, जो 10+2 की पढ़ाई थी वो क्या कर दी, खत्म कर दी गई। और अब कौन सी शुरू होगी, +5 +3 वाली शुरू होगी, ठीक है। अब आता है कि स्कूल के पहले 5 वर्ष प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन इसे शामिल होंगे, जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये तो होगी पहली, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइडलाइन आती है कि बच्चों की जो 6ठी कक्षा से रोजगार शिक्षा। अब जो कक्षा 6 है, कक्षा 6 से आपको मिडिल स्टेज है, जो मैंने आपको बता दिया सिलेबस है, उसमें क्या किया गया, नई शिक्षा नीति का अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने कहा कि अब जो 6ठी कक्षा से जो स्टार्ट होगी वो होगी जो पढ़ाई वो कैसे होगी, आपकी स्किल पे होगी, ठीक है। अब आता है नंबर 4 पे गाइडलाइन। अब 4 नंबर पे आता है कि 5वीं कक्षा को मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। क्या है, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। ये जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, कक्षा 5 तक क्या की जाएगी, मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी कि आपकी भाषा कौन सी है, ठीक है। इसके बाद स्कूलों में ऐसा फॉर्मेट बच्चों का आकलन करेगा। अब आता है बच्चों का आकलन, ठीक है। अब भाई जो पहले होते थे वो टीचर आकलन करते थे और अपने जो एग्जाम के अकॉर्डिंग नंबर आते थे। अब क्या किया गया, बच्चों को रिपोर्ट कार्ड होता था, जो हमारा रिजल्ट कार्ड होता था, उसमें क्या किया गया, बदलाव किया गया। किस प्रकार बदलाव किया गया, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा। अब इसका जो आकलन है वो 3 स्तर पर होगा। कौन से, एक तो होगा छात्र स्वयं, ठीक है, और दूसरा होगा अध्यापक, ठीक है, और तीसरा होगा कौन, सहपाठी, क्लासमेट। अब जो हमारा क्लासमेट होगा वो भी हमारा
जो रिजल्ट कार्ड है वो भी निर्धारित कौन करेगा, सहपाठी करेगा, और एक हम खुद करेंगे, एक और कौन, अध्यापक करेगा। ठीक है, अब ये तीनों लोग मिलकर क्या करेंगे, आपका रिजल्ट कार्ड बनाएगा। ठीक है, तीनों में आप भी शामिल आते हो। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद 6 नंबर पे आता है ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री मल्टीप्लाई कर दी गई और एग्जाम सिस्टम किया गया। ठीक है, ठीक है, उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट की व्यवस्था लागू की गई है। आज ही व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के, ये 6 सेमेस्टर पढ़ने के किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ जा पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जाम सिस्टम में ये, चलो ये आपको हमको अच्छी तरह से बताते हैं कि आपने क्या कर दिया, 12th पास कर लिया। क्या कर लिया, 12th पास कर लिया। ठीक है, ठीक है, जो आपके 12th क्लास में कितने बने थे, आपके 65 या 60 बने परसेंटेज, कितने बने, 60% बने। तो अब आप क्या करोगे, किसी भी कॉलेज में एंट्री लोगे तो आपको एंटरशिप पहले तो क्या होता था, आपके कॉलेज में परसेंटेज के बेस पे एंटर होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया, एक एंट्रेंस एग्जाम करा दिया गया है। ठीक है, अब उस एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स, ठीक है, उसके मार्क्स और ये परसेंटेज दोनों को टोटल करके आपको कट ऑफ पे फाइनल सेलेक्ट होगा। ठीक है, कि भाई फाइनल आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि 12th के बेस पे परसेंटेज होगा, वो जरूरी नहीं है किसी के 12th में कम हो, लेकिन आपके आगे एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको कॉलेज मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद आते खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटी और आईसीटी बनेंगे रेगुलेटर। कॉलेज में कॉमन एग्जाम का ऑफर। ठीक है, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल तक स्पेशल सिलेबस तैयार किया गया है। और इसके आती नई नीति में एमफिल खत्म है। अब जो एमफिल की जो पहले पढ़ाई होती थी वो क्या कर दी गई, खत्म कर दी। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करनी होगी। ठीक है, ये एक आपकी डिग्री होती थी, एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति के निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा लागू होने के बाद छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। एमफिल को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद एमफिल की सीधा पीएचडी कर सकता है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत आप क्या कर सकते हो, एमफिल का। तो ये तो आपके कॉलेज की हो गई। ठीक है, तो ये था आपका नई शिक्षा प्रणाली। ठीक है, जिसमें आपको जो चेंजेज हुए उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।